आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिबर्समेंट की जर्नल एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। कई बारी क्या होता है कि आपके बिहाफ पे जैसे कि टीडीएस पेमेंट करना है या फिर जीएसटी का पेमेंट करना है, इनकम टैक्स का पेमेंट करना है तो सीए कर देता है या फिर आपके सीनियर कर देते हैं। तो वो अपने अकाउंट से करते हैं, बाद में वो इनवाइस रेज करके लेते हैं या फिर बाद में वो आपसे ले लेते हैं। तो उसकी एंट्री एंड उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले एंट्री की जो थ्योरी है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा और जो लेने वाला है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स का जो लेजर है वो डेबिट होगा और देने वाला यानी कि रिबर्समेंट नाम से हम लेजर को क्रिएट करेंगे। तो उस लेजर को, रिबर्समेंट वाले लेजर को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हम टैक्सेस को पे करने वाले हैं तो ऑल्ट सी प्रेस करके एक कॉमन लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं टैक्स पेमेंट का। अगर आप टीडीएस का कर रहे हैं तो टीडीएस पेबल का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो टैक्सेस के नेम वाइज भी कर सकते हैं या फिर एक टैक्स पेमेंट का कॉमन लेजर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और चलिए लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको एंट्री करनी है, बाद में इस एंट्री को आपको कैसे एडजस्ट करना है। सैलरी के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। अगर आप सीए से इनवाइस रिसीव करते हैं तो इनवाइस के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल्ट सी प्रेस करके टैक्स पेमेंट का एक कॉमन लेजर में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ और जो टैक्स हम पेमेंट करने वाले हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आप क्रिएट कर सकते हैं इस लेजर को। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा और जो भी टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। तो सपोज़ कीजिए कि जो टैक्स का अमाउंट है वो 20,000 है तो 20,000 हम डेबिट कर देंगे और यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके रिबर्समेंट सीए, इस तरीके से नेम वाइज भी आप इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ रिबर्समेंट, ब्रैकेट में मैं सीए मेंशन कर देती हूँ क्योंकि इससे जब भी हम इस लेजर को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस पर्सन का रिबर्समेंट का लेजर है। और जो इसका ग्रुप होगा वो होगा करेंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो सीए है वो अपने बिहाफ पे, आपके कंपनी के बिहाफ पे वो पे कर रहे हैं, इसीलिए ये कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी होगा। और यहाँ पे जो रिबर्समेंट सीए का लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री है, जो टैक्स अमाउंट है वो हो जाएगा डेबिट और रिबर्समेंट सीए वाला लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने टैक्स पेमेंट की एंट्री कर दी है रिबर्समेंट लेजर का यूज़ करके। अब चाहे तो सीए अपने इनवाइस पे इसको ऐड करके दे सकता है या फिर आप उनके सैलरी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो कैसे आपको करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मान लीजिए आप सैलरी में ऐड करके उनको पेमेंट करने वाले हैं तो राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर ही सेलेक्ट करना है और जब आप जर्नल प्रोविज़न एंट्री पास करेंगे सैलरी की मंथ के एंड में तो उसी में आपको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, जर्नल वाउचर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और सैलरी एक्सपेंसेस, जब हम सैलरी की जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसमें हम सैलरी को डेबिट करते हैं और सैलरी पेबल का जो लेजर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उसी तरीके से सैलरी वाला लेजर हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट और रिबर्समेंट वाला लेजर भी हो जाएगा डेबिट और सैलरी पेबल का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे सैलरी पेबल जो है वो अंडर करेंट लायबिलिटी में आएगा और वो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने सैलरी की बुकिंग की एंट्री कर ली है। अब जब हम नेक्स्ट मंथ में सैलरी देंगे तो पेमेंट वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो सैलरी पेबल वाला लेजर था उसको हम कर लेंगे डेबिट। तो जो भी सैलरी पेबल वाला लेजर है वो हम डेबिट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट था 70,000 हो जाएगा डेबिट और हम बैंक के थ्रू करेंगे तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप सैलरी में एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलिए लेजर को ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो लेजर चलिए ओपन कर लेते हैं। मिड में आपको गो टू का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड देन लेजर पे एंड देन वाउचर लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ जो रिबर्समेंट का हमने लेजर क्रिएट किया था
तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो ये लेजर नील हो चुका है। सबसे पहले जो सीए ने हमारे बिहाफ पे इनकम टैक्स पे किया था और उसके बाद हमने उनको सैलरी में ऐड करके पे कर दिया। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं रिबर्समेंट का अकाउंट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, मान लीजिए कि कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कैशियर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, कैश मेंटेन करते हैं। सम टाइम क्या होता है कि बॉस बाहर होते हैं या फिर कैश कभी-कभी नहीं होता है और जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस उनको रन करने के लिए जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ के कैशियर हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो अगर अपने पॉकेट से एक्सपेंसेस को पे करते हैं और बाद में जब सैलरी में ऐड करके ले लेते हैं या फिर कैश में ले लेते हैं, तो उसको कैसे आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वो पे करेंगे एक्सपेंसेस, किसी भी एक्सपेंसेस का अगर वो अपने पॉकेट से पे करते हैं तो कैसे हम उसको एज अ रिबर्समेंट जर्नल एंट्री शो करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं लेजर को क्रिएट कर रही हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। मान लीजिए कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है ऑफिस का और किसी को पेमेंट करना है और बॉस अवेलेबल नहीं या फिर कैश अवेलेबल नहीं है, तो सम टाइम हमें अपने से देना होता है, बाद में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 2000 पे किया है एज अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस और ऑल्ट सी प्रेस करके जो रिबर्समेंट का लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे। तो रिबर्समेंट का लेजर आप एम्प्लॉय के नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिबर्समेंट सुमन नाम से लेजर क्रिएट किया है। अंडर करेंट लायबिलिटी होगा क्योंकि जो ये रिबर्समेंट है सुमन नाम से, ये हमें अल्टीमेटली पे करना है, कंपनी को पे करना है, इसलिए ये करेंट लायबिलिटी के अंडर में इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से एंट्री आपको पास करनी है। मान लीजिए हम सैलरी में ऐड करके उस एम्प्लॉय को दे देते हैं या फिर हम कैश में दे देंगे, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ कि अगर आप सैलरी के थ्रू या फिर कैश में दे रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो रिबर्समेंट वाला लेजर हो जाएगा डेबिट और यहाँ पे अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से भी आप पे कर सकते हैं या फिर अगर आप सैलरी में ऐड करके करना चाहते हैं तो सैलरी में ऐड करके भी आप कर सकते हैं और अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो कैश में करने के लिए रिबर्समेंट वाला लेजर हो जाएगा डेबिट और कैश लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से रिबर्समेंट के लिए जर्नल की एंट्री आपको ऐसे पास करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो इसी तरीके से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से अब मैं लास्ट वाला एक बता देती हूँ आपको सैलरी के थ्रू कैसे करना है। तो देखिए सैलरी मान लीजिए 30,000 है सुमन की और यहाँ पे जो रिबर्समेंट है वो भी डेबिट हो जाएगा। जो भी अमाउंट है तो मान लीजिए यहाँ पे 5,000 है रिबर्समेंट, तो 5,000 हम कर देंगे और सैलरी पेबल टोटल 35,000 क्रेडिट कर देंगे। अब जब नेक्स्ट मंथ में आप सैलरी पे करेंगे तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और सैलरी पेबल टोटल 35,000 से हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल होती है, मदद होती है आपकी, तो आप दूसरे की भी मदद कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।